नमस्कार, एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी तीसरे चरण में प्रचार के आखिरी दिन पार्टियों ने झोंकी ताकत। 16 जिलों की 69 सीटों पर आज थमेगा चुनाव प्रचार का शोर। 20 फरवरी को होगा मतदान। सत्ताईस फरवरी को होगी अयोध्या में वोटिंग। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फतेहगंज में किया जनसभा को संबोधित। मुख्यमंत्री योगी भी रहे उपस्थित। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने लगाई ताकत। प्रियंका गांधी करेंगी वर्चुअल रैली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को करेंगी संबोधित। यूपी के औरैया में चुनाव ड्यूटी पर जा रहे जवानों की बस दुर्घटनाग्रस्त। स्टीयरिंग फेल होने से हुआ हादसा। शाहजहां झांसी जा रही थी बस। यूपी के मछली शहर में आचार संहिता का उल्लंघन। सपा प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अनियंत्रित हुई सपा समर्थकों की भीड़। चलिए अब खबरें विस्तार से। आज यूपी चुनाव प्रचार के तीसरे चरण का आखिरी दिन है। इसके बाद सीधे 20 फरवरी को जनता मैदान में उतरे प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद करेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे चरण में 16 जिलों की 69 सीटों के लिए आज शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। इस चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा, जिसमें 2,16,00,000 मतदाता 627 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनसे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल मुकाबला कर रहे हैं। योगी सरकार के मंत्री सतीश महाना कानपुर की महराजपुर साथ ही रामनरेश अग्निहोत्री मैनपुरी के भोगाव और नीलिमा कटियार कल्याणपुर से चुनाव मैदान में है, तो वहीं शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं अयोध्या जिले की 5 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में यहां भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी को लेकर फतेहगंज में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली को संबोधित किया। आपको बता दें कि अयोध्या में 5वें चरण में मतदान होना है। इसके लिए नामांकन और नामांकन पत्रों की जांच व वापसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में जीत के लिए भाजपा सहित संघ विहिप तथा अन्य समवैचारिक संगठनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं यूपी चुनाव के तीसरे चरण के लिए कांग्रेस पार्टी अपना पूरा दमखम दिखा रही है और इसी को लेकर तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वर्चुअल रैली करेंगी। इस दौरान प्रियंका गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी, साथ ही कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान की अपील करेंगी। तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे ही सभी पार्टियों के नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं कानपुर देहात पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भोगनीपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राकेश सचान के समर्थन में पुरखया कस्बे में रोड शो किया और भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। इस दौरान लोगों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ स्मृति ईरानी का स्वागत भी किया। तो वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी के दौरे पर रहे और नुक्कड़ सभा के माध्यम से अधिवक्ताओं के बीच अपनी बात उन्होंने रखी। इस दौरान डिप्टी मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा है कि मेरे कार्य से सदा कौशाम्बी का मस्तक ऊंचा रहेगा और अधिवक्ताओं ने भी सिराथू में कमल खिलाने का वायदा किया।
एसोसिएशन के माध्यम से आज यहाँ हमारे सभी वरिष्ठ अधिवक्ता, जो अधिवक्ता भी हैं, जो हमारे लिए सदैव मेरे संरक्षक भी हैं, मेरे मार्गदर्शक भी हैं, और यहाँ पर आज आने का मौका मिला है, मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ। इस अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे विधायक शीतला जी, हमारे बार के सभी जो पूर्व अध्यक्ष और पूर्व पदाधिकारी, वह भी जो भविष्य में बनने वाले हैं, वह भी सब लोग यहाँ पर हैं। मैं सबका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे बुला करके मुझे आप सबने आशीर्वाद दिया है। और मैंने एक ही बात कही है कि अधिवक्ता बंधु जो होते हैं, अधिवक्ता कभी हारते नहीं, वो जीतते ही हैं। तो अधिवक्ता कोई एक की पैरोकारी करे, चाहे दूसरे करे, लेकिन अधिवक्ता कोई ना कोई अधिवक्ता ही जीतता है और जिताता है। तो वहीं यूपी के औरैया में चुनाव की ड्यूटी पर जा रहे जवानों की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सदर कोतवाली के देवकली चौकी क्षेत्र में स्टीयरिंग फेल होने के बाद ये बस अनियंत्रित होकर पोल से जा टकराई। गनीमत इसमें यह रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। बस में सवार सभी जवान पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि जवानों से भरी बस चुनाव ड्यूटी पर शाहजहांपुर से झांसी की ओर जा रही थी। कोतवाली औरैया के अंतर्गत आने वाली देवकली चौकी के पास पुलिस जवानों की एक बस अनियंत्रित हो गई थी। ये बस शाहजहांपुर से झांसी चुनाव ड्यूटी हेतु पुलिस बल को लेकर के रवाना हुई थी। ड्राइवर द्वारा बताया गया कि ये बस का स्टीयरिंग फेल होने के उपरांत ये बस अनियंत्रित हो गई थी। इस बस के अनियंत्रित होने के उपरांत ये बस किनारे ड्राइवर ने नियंत्रित करके खड़ी कर ली थी। इसमें किसी प्रकार की कोई भी चोट किसी भी जवान को नहीं आई है। महराजगंज में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इसी के तहत जिलाधिकारी के नेतृत्व में मतदान आमंत्रण पत्र वितरित करने की शुरुआत की गई, जो जनपद के लगभग 5 लाख परिवारों के घर घर पहुंचाए जाएंगे और लोगों को मतदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। विधानसभा चुनाव 2022 में जो जनपद महाराजगंज में मतदाता जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी की कड़ी में आज एक आमंत्रण पत्र हमारे सभी मतदाताओं के लिए यहाँ से जारी किया गया है। इस पत्र के माध्यम से हम सब लोगों से आह्वान भी कर रहे हैं, उनसे अनुरोध भी कर रहे हैं कि 3 मार्च को ज़रूर वो लोग पोलिंग बूथों पर जाकर वोट करें। हमारे जनपद में करीब 6 लाख परिवारों में 19,50,000 वोटर हैं। सभी परिवारों तक ये हमारा आमंत्रण पत्र जो है वो पहुँचेगा। इसके साथ में जो मतदाता पर्ची होती है वो भी जाएगी और जो वोटर इन्फॉर्मेशन गाइड होता है। तो हमारे गाँव में निगरानी समितियों के माध्यम से ये तीनों प्रकार की चीज़ें जो हैं वो हमारे सभी मतदाताओं तक पहुँचेगी और हम लोग इसके माध्यम से यही अपील करते हैं सभी मतदाताओं से कि वो लोग वोटिंग आकर जरूर करें। यूपी के मछली शहर में सपा प्रत्याशी रागिनी सोनकर के खिलाफ आचार संहिता में उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। दरअसल नामांकन करने के बाद सपा की नई प्रत्याशी रागिनी सोनकर जैसे ही अपने विधानसभा समर्थकों के साथ पहुंची, तभी उनके ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज हो गया। मछली शहर पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास भी किया, लेकिन समर्थकों की भीड़ अनियंत्रित हो गई। पुलिस का कहना है कि सपा की तरफ से आचार संहिता की पालना नहीं की गई। तो वहीं मिर्जापुर के 2 विधानसभाओं से सपा और उसके गठबंधन के प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन किए जाने से कार्यकर्ताओं सहित जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मझवा विधानसभा और चुनार विधानसभा से सपा तथा उसके गठबंधन कमेरवादी से प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। 397 मझवा विधानसभा से सपा के रोहित शुक्ला ने अपना नामांकन किया। लल्लू ने कहा कि सपा के अधिकृत प्रत्याशी वो हैं और दूसरे को टिकट दिया गया था, पर समीकरण को देखते हुए मेरा टिकट फाइनल कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी को 2022 में सरकार बनानी है और आदरणीय अखिलेश यादव जी सरकार बनाने के लिए तमाम प्रकार के नेताओं को साथ में अपने रख रहे हैं। उसी में हमारे यहाँ हमारे एक साथी को टिकट दे दिया गया था, क्योंकि चुनाव होता है जीतने के लिए
तो जैसा समीकरण बना आदरणीय अखिलेश यादव ने हम लोग को चुनाव में उतारा। कई लोग वहां से प्रयासरत थे और अंततः जो आपने टिकट अपने पक्ष में कर लिया है। जी। तो क्या लगता है ऐसे लोग जो विरोध में रहे, अब जिनका टिकट कटा वो विरोध नहीं करेंगे? देखिए, एक आप समझिए कि जो पार्टी के सिद्धांत का आदमी होता है वो पार्टी छोड़ के नहीं जाता। आप जानिए कि 5 साल मैंने मझवा का बेटा बन के काम किया और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब हमको नहीं दिया था टिकट तो मैं पार्टी और सिद्धांत छोड़ के नहीं गया। तो ऐसा कोई कहीं दिक्कत नहीं। इस बार मझवा की जनता चुनाव लड़ रही है और मझवा का बेटा होने के नाते मैं हर मझवा की वोटरों का किसी का बेटा हूं, किसी का भाई हूं, किसी का भतीजा हूं और मझवा की जनता इस बार चुनाव जीतेगी। तो वहीं मतदान को लेकर झांसी जिले के आला अधिकारियों ने कमर कस ली है और इसी को लेकर सभी नोडल और सेक्टर अधिकारियों की एक मीटिंग ली गई। इस मौके पर सीडीओ ने बताया कि जिले के 1044 बूथ ऐसे हैं जिस पर ऑनलाइन निगाह रखी जाएगी, यानी ये सब के सब सीसीटीवी कैमरा से लैस होंगे और यहां सीसीटीवी कैमरा एक कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा बाकी जितने भी बचे पोलिंग बूथ है वहां पूरे चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। प्रतिनिधि हैं, आपका काम सुरक्षा प्रदान करना है। तो आप चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।